ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में हम अध्याय 10 में है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। और इस अध्याय में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नामकरण के ऊपर होगा, जिसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के IUPAC नाम कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड के बारे में जानेंगे, है ना। हेलो एल्केन का नामकरण, उसके बाद हम देखेंगे हेलो एरीन्स का। तो सबसे पहले हम साधारण पद्धति मतलब नॉर्मल सिस्टम पढ़ लेते हैं इसके नेमिंग का, उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, साधारण पद्धति। तो देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। CH3 है और इसके साथ कोई जो है हेलो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, हेलो समूह जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल या मेथिल भी बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल बोलिए। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये है साधारण पद्धति। उसी तरह देखिए C2H5, इसके साथ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन ले लिए। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, C2H5 को इथाइल। ठीक है, इथाइल बोला जाता है। और ये क्या है, ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, है ना। तो ये है साधारण पद्धति, जिसमें जो पहला जो रहता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो दूसरा समूह जुड़ा होता है उसको फिर उसके बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ये है साधारण पद्धति। लिखेंगे IUPAC पद्धति से। ठीक है, दूसरा अभी हमने क्या देखा, साधारण पद्धति से, अब हम देखेंगे IUPAC पद्धति से। तो पद्धति, ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं CH3 और Cl को। तो जब हम IUPAC नाम करते हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इधर पे मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि जब हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण करते हैं तब जो हेलो समूह होता है उसके नाम को पहले लिखा जाता है तथा बाद में एल्किल समूह को लिखा जाता है। ठीक है, ये है हेलो समूह और ये मतलब हेलोजन समूह है, और ये है एल्किल। ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप है ये। तो जब हम हेलो एल्केन का IUPAC नाम करते हैं तो क्या करेंगे, हेलो समूह का पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्किल समूह का लिखेंगे। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो एल्किल समूह था उसका नाम हम पहले लिखे, उसके बाद हेलो समूह का। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अपोजिट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो वहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो इस टाइप के वर्ड जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है क्लोरो और ये है मीथेन या मिथाइल। ठीक है, मीथेन सॉरी। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। ठीक है, या किसी किसी बुक में इसको मेथेन करके भी दिया जाता है, कभी मिथाइल भी लिखते हैं, सारी चीज़ें एक हैं। आपको जो वाला भी अच्छा लगे, याद हो, वैसा वाला कर सकते हैं आप। ठीक है, तो IUPAC में समझ गए होंगे कि पहले कौन सा है, हेलो समूह को लिखा जाता है, जिसमें हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे थे उस तरह से नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो इस तरह से लिखा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, फ्लोरो, और आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा, आयोडो। ठीक है, इस तरह से इसको किया जाता है। तो क्लोरो मीथेन या फिर मेथेन, है ना। उसी तरह ये C2H5 और इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो क्या हो जाएगा, एथिल।
ठीक है, या फिर ब्रोमो एथेन हो जाएगा या इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेमिंग होता है। तो मैं आपको बुक से कुछ कुछ बता देती हूँ उसमें से। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्लोरीन है तो आप इसका नाम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मोनो भी डाल सकते हैं ना। एक मतलब क्या होता है मोनो, दो मतलब डाई, तीन मतलब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, मोनोक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो क्लोरीन है, ठीक है, दो क्लोरीन होगा तो एक एच जो है हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 क्लोरीन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन और हट जाता है तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बुक से बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए CH3Cl है, इसको सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। CH3 मेथिल, मेथाइल, बहुत बहुत सारे नाम हैं। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरोमीथेन। अब मोनो यहाँ पे इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, चाहे तो ना भी जोड़ें। अब यहाँ पे देखिए CH3CH2 है, ठीक है। तो अगर आपको कभी ये दिखाई दे तो एथिल ही है इसका मतलब ना। हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, C2H5 भी इसको लिखा जाता है, या कभी अगर डिटेल से लिखते हैं तो इस तरह से भी लिखा जाता है, एथिल ही है ना ये भी। तो क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड होगा सामान्य नाम। लेकिन जब इसका IUPAC करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो वाला पहले आ जाएगा तो ब्रोमो एथेन होगा, ठीक है। तो और चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन कितनी संख्या में है, एक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोनो लिखा गया। उसी तरह आई है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे Br की जगह आई है, तो क्या हो जाएगा, मोनो आयोडो एथेन या फिर आयोडो एथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन की चेन थोड़ी ज़्यादा है, लंबी है, ठीक है, तो कार्बन की चेन में नंबरिंग वहाँ से डालेंगे जहाँ से हेलो समूह जुड़ा होता है। जैसे कि ये वाला है, ये इससे क्या हुआ है, हैलोजन समूह जुड़ा है, आई वाला समूह देखिए जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग दे दिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है, N ऐसी लिख देते हैं नंबरिंग के लिए। और चूँकि प्रोपिल क्यों है, क्योंकि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन जब होता है तो उसको प्रो नाम जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए N प्रोपिल आयोडाइड है सामान्य नाम। लेकिन जब इसका IUPAC करेंगे तो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, पहले कार्बन पे जुड़ा है इसलिए 1, उसके बाद क्या है, आयोडो जुड़ा है तो इसलिए आयोडो, और 3 कार्बन है चूंकि इसलिए क्या है, प्रोपेन, तो 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये पहला कार्बन और इसके साथ साथ 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 1 क्लोरो, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए बुक में बहुत सारी मिस्टेक होती है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये लंबी चेन की श्रृंखला है, यहाँ पे 4 है कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ पे पहले कार्बन से क्या है, आयोडीन जो है, आयोडो जो है जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से हो, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, सबकी बुक में इस तरह की तालिका दी गई हुई है और उससे आप समझ भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देखिए, इस टाइप के बता देते हैं, CH2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ी है तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। यहाँ पे CH है, 3 क्लोरीन जुड़ी है तो क्या, ट्राई क्लोरोमीथेन। और यहाँ पे CH है, 3 ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोमीथेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 हो तो टेट्रा। तो इस तरह से नंबरिंग के हिसाब से भी रहता है। तो आप आज पूरा एल्केन का जो नामकरण है उसको सीख लीजिए। कल से हम हेलोएरिन का जो नामकरण होगा, जो रिंग वाले होते हैं, उसका नामकरण कैसे किया जाता है इसको जानेंगे।